नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। जाम गेट के पास धंसा पहाड़, लंबा जाम, महू मंडलेश्वर रोड बंद। इंदौर में पत्नी की आंखों में डाल दी मिर्च, चाकू गले पर रखकर रेतने की भी कोशिश। बाइक में भिड़ंत, एक की मौत, टक्कर इतनी तेज थी कि युवक 15 फीट दूर जा गिरा। बोलेरो से आए बदमाश चौकीदार को उठा ले गए। इंदौर की नाबालिग के अपहरण से जुड़े हैं तार। इंदौर के सराफा और गैस पाइप लाइन को मंजूरी, 5 किलोमीटर दूर रामचंद्र नगर से आएगी लाइन। शहर में व्यापारियों ने घेरा एमएलए का ऑफिस, जवाहर मार्ग पर वन वे खत्म करने सहित कई मांगों को लेकर प्रदर्शन। इंदौर के पास टूरिस्ट स्पॉट जाम गेट के नीचे मुख्य रोड पर बागदरा में चट्टान धंस गई। महू मंडलेश्वर रोड बंद हो गया। सैकड़ों गाड़ियां दोनों ओर फंस गई। चट्टाने हटाने के लिए जेसीबी लाई गई। घटना सोमवार सुबह करीब 9 बजे की है। प्रशासन ने लोगों से मंडलेश्वर, महेश्वर, खरगोन जाने के लिए फिलहाल इस रोड का इस्तेमाल नहीं करने की अपील की है। बता दें, महू के बड़गोंदा थाना क्षेत्र के आशापुरा गांव में बैरिकेडिंग कर घाट तरफ एंट्री रोक दी गई है। शाम तक ट्रैफिक सुचारू होने की उम्मीद है। चश्मदीदों ने बताया कि जब चट्टाने गिरी तो वहां से गुजर रहे लोगों ने जैसे तैसे भागकर जान बचाई। घटना महू से 31 किलोमीटर और जामगेट से 1 किलोमीटर दूर बागदरा की है। मंडलेश्वर और बड़गोंदा पुलिस के जवान ट्रैफिक बहाल करने की कोशिश में लगे हैं। सूचना मिलते ही मौके पर रोड ठेकेदार के कर्मचारी भी पहुंचे। जेसीबी की मदद से रोड पर से मलबा हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। ग्रामीणों के मुताबिक जहां पर पहाड़ गिरने की घटना हुई है उससे थोड़ी दूर पर भी पहाड़ का हिस्सा अभी तक लटक रहा है। इस मार्ग पर रोजाना पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर गिरने की सूचना आती है। इसके चलते कई बार वाहन क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। इंदौर में पति को काम का कहने से एक महिला की जान मुश्किल में पड़ गई। गुस्साए पति ने उसे पहले बुरी तरह से पीटा, फिर आरोपी ने दोनों आंखों में मिर्च झोंक दी, फिर चाकू से गला रेतने की कोशिश भी की। इस दौरान महिला की मदद के लिए आसपास के लोग पहुंचे तो आरोपी पति मौके से भाग गया। महिला की शिकायत पर उसके पति भागीरथ के खिलाफ मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के मामले में केस दर्ज किया। दरअसल महिला ने अपनी शिकायत में बताया कि वह सिलाई का काम करती है, पति काम पर नहीं जाता है। रविवार को उसे काम पर जाने की बात कही, इस पर से वह गुस्सा हो गया। पहले मारपीट करते हुए घर के बाहर तक खींच लाया। इस दौरान चेहरे और हाथ में चोट आई। वह कुछ समझ पाती उससे पहले पति अंदर से मिर्च और चाकू उठाकर लाया, उसकी दोनों आंखों में मिर्च डाल दी, सिर के बाल पकड़कर गला रेतने की कोशिश की। चिल्ला पुकार सुनकर आसपास की महिलाएं और कुछ युवक भागते हुए आए। तब पति ने डर के चलते उसे छोड़ मौके से भाग गया। बाद में महिला को उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। महिला का कहना है कि आरोपी ने जिस तरह से गला रेतने की कोशिश की है वह तालिबानियों की क्रूरता जैसा था। राव बाईपास में देर रात हादसे में युवक की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक युवक दोस्तों के साथ ओखलेश्वर मंदिर के दर्शन के लिए गया था। टक्कर इतनी तेज थी कि वह करीब 15 फीट दूर तक जा फेंका। दरअसल राव पुलिस के मुताबिक बिहान पुत्र मुकेश पटेरिया निवासी कानीकुब्ज नगर की सड़क हादसे में मौत हो गई। वह अपने दोस्तों के साथ रविवार सुबह ओखलेश्वर मंदिर आया था। वापस आते वक्त बाईपास स्थित डीपीएस स्कूल के यहाँ सड़क के बीच बने रास्ते से उसकी बाइक दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश की। इस दौरान तेज रफ्तार बाइक सवार ने टक्कर मार दी। हादसे में विहान कई फीट दूर जा गिरा। उसका हेलमेट भी टूट गया। सिर और मुंह पर गंभीर चोटें आई। दोस्त उसे एमवाय अस्पताल लेकर पहुंचा, लेकिन प्राथमिक उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। विहान ट्रेडिंग का काम करता था। टक्कर मारने वाला बाइक सवार मौके से फरार हो गया। राव पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। इंदौर के राजेंद्र नगर इलाके में एक टाउनशिप से सिक्योरिटी गार्ड का अपहरण हो गया। सूचना के बाद पुलिस गार्ड के परिवार से पूछताछ करने पहुंची। मामले के तार नाबालिग के अपहरण से जुड़े हुए हैं। अब सिक्योरिटी गार्ड की तलाश करने पुलिस टीम धार गई है। बता दें, राजेंद्र नगर पुलिस के मुताबिक सुनील सेन ने बताया कि जैन मंदिर के पास आवासा कॉलोनी के यहाँ रचित पुत्र अखिलेश सेन ड्यूटी कर रहे थे। 8 बजे के लगभग एक बोलेरो जीप वहां आई और रचित को उठाकर ले गई। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। आसपास वालों से पूछा तो लोगों ने बताया कि गाड़ी से आए कुछ लोगों ने रचित के साथ मारपीट की और फिर साथ ले गए। शंका के आधार पर जब पुलिस ने रचित के परिवार से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि
उसका दोस्त धार इलाके से एक लड़की को लेकर गायब है। धार में लड़की के पिता ने उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई है। पिता को यह शंका थी कि रचित ने भी उसकी मदद की है। इसके बाद पुलिस टीम रचित की तलाश में धार रवाना हो गई। अफसरों के मुताबिक अभी रचित और उसे ले जाने वाले लड़की के पिता की जानकारी नहीं लगी है। सराफा में सोना चांदी ढालने का काम करने वाले बंगाली कारीगरों के लिए गैस पाइपलाइन डालने की मंजूरी मिल गई है। सराफा से 5 किलोमीटर दूर रामचंद्र नगर चौराहा से पाइपलाइन डालने का काम शुरू होगा। सराफा क्षेत्र में लाइन पीपली बाजार से धान गली तक डलेगी। इस दायरे में जो भी रहवासी आते हैं वे भी कनेक्शन ले सकते हैं। इसका काम जल्द ही शुरू होगा। हरदा पटाखा फैक्ट्री कांड के बाद सराफा की सुरक्षा को लेकर उठ रहे सवालों के बाद निगम ने इसे मंजूरी दी। पिछले दिनों इसके लिए बनी कमेटी ने अवंतिका गैस कंपनी की टीम के साथ क्षेत्र का सर्वे किया। इसमें सराफा चौपाटी और बंगाली कारीगरों को गैस कनेक्शन देने के लिए हर गली कोने छोटे छोटे स्थानों तक का निरीक्षण किया। कंपनी ने रिपोर्ट में बताया कि सराफा चौपाटी क्षेत्र में गैस लाइन संभव ही नहीं है। यहाँ नालियां और ओटले आदि के कारण लाइन नहीं डाली जा सकती। दूसरी तरफ टीम ने मुख्य सराफा बाजार के पीछे पीपली बाजार, धान गली, मोरसली गली और आसपास के भवनों का भी मुआयना किया। यहाँ हर फ्लोर तक छोटे कमरों में बंगाली कारीगरों द्वारा सोने की ढलाई की जाती है। यहाँ कारीगरों द्वारा सालों से घरेलू गैस की टंकी का उपयोग किया जा रहा है। टीम ने यहाँ भी गैस लाइन डालने की संभावनाएं तलाशी। इसमें रहवासी क्षेत्र भी है। नीचे से ऊपर तक लाइन डालने में खास परेशानी नहीं है। इन बिंदुओं पर रिपोर्ट तैयार कर कमेटी को बताया गया। इंदौर के जवाहर मार्ग पर 2 व्हीलर के लिए 2 तरफ से आवाजाही चालू करने, चालानी कार्रवाई रोकने सहित विभिन्न मांगों को लेकर जवाहर मार्ग व्यापारी एसोसिएशन के व्यापारियों ने विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 की विधायक मालिनी गौड़ के कार्यालय का घेराव करते हुए प्रदर्शन किया। इंदौर के जवाहर मार्ग में बीते माह से ट्रायल के बाद वन वे कर दिया गया है। क्षेत्र के व्यापारियों द्वारा वन वे में 2 पहिया वाहनों की आवाजाही दोनों तरफ से शुरू करने सहित कई मांगों को लेकर विधायक गौड़ को ज्ञापन सौंपा। जवाहर मार्ग क्षेत्र के व्यापारी हाथों में बैनर लेकर सैकड़ों की संख्या में विधायक के लूनियापुरा स्थित कार्यालय पर पहुंचे और नारेबाजी भी की। व्यापारियों से उनकी मांगों पर चर्चा करने के बाद विधायक गौड़ ने इस मामले में जल्द ही सकारात्मक फैसला लेने का आश्वासन दिया। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने 6 फरवरी को एक आदेश जारी किया था। इसमें जवाहर मार्ग एवं एमजी रोड को वन वे की घोषणा की गई थी। दोनों ही क्षेत्रों में वाहनों के भारी दबाव के चलते वन वे में 2 व्हीलर को भी प्रतिबंधित किया गया था। जवाहर मार्ग व्यापारी एसोसिएशन ने मार्केट एरिया होने के चलते 2 व्हीलर को प्रतिबंध से मुक्त करने की मांग की है। इंदौर के छतरीपुरा थाना क्षेत्र में बियाबानी में मुंबई से एक हफ्ते पहले ही इलाज करवाने आए पति ने अपनी पत्नी की चुन्नी से गला घोंटकर हत्या करने का मामला सामने आया है, जिस पर पुलिस ने पति को गिरफ्तार कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। दरअसल पूरी घटना इंदौर के छतरीपुरा थाना क्षेत्र के बियाबानी की है, जहां रविवार रात 4थी मंजिल पर महिला का शव संदिग्ध अवस्था में पड़ा हुआ मिला। तो वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस को जानकारी मिली कि महिला की गला घोंटकर हत्या की गई है और उसी दौरान पड़ोसी ने पुलिस को बताया कि महिला का पति मिलिंद रात को खिड़की से जाता हुआ दिखा था, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में लेकर पूछताछ की। तो आरोपी पति मिलिंद ने बताया कि मेरी पत्नी नैना के चाल चलन ठीक नहीं थे, जहां पति आए दिन पत्नी पर शक भी करता था, जिसके कारण आरोपी पति डिप्रेशन में रहता था और मुंबई से इंदौर आकर इलाज करवा रहा था। जिस तरह के प्राइमरी निशान थे गले पे, उससे ऐसा समझ में आ रहा था किसी ने उसके साथ थ्रॉटलिंग की है या किसी चीज़ से उसका गला दबाया गया है। स्ट्रैंगुलेशन की घटना समझ में आ रही थी। कल जब उसमें पीएम रिपोर्ट हमें प्राप्त हुई तो उसमें भी डॉक्टर का कहना था कि जिस तरीके से उसके लिगामेंट्स के मार्क्स हैं और जो उसके शरीर पे निशान है, उससे ऐसा ही लगा है कि स्ट्रैंगुलेट किया गया है। इसी संबंध में एक जो उस क्षेत्र में उनके पड़ोसी हैं, उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण साक्ष्य पुलिस को दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने देखा कि पहली मंजिल की खिड़की से जो इसका पति है वह कूद के भाग रहा है। इसके चक्कर में उसको पैर पे चोट भी आई। जब पति से और सास ससुर से इसमें गहनता से पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि पति पत्नी दोनों घर में अकेले थे और बाहर से क्योंकि गेट बंद था, उसी के चलते वहाँ पर जब शंका कर रहा था बार बार कि मेरी पत्नी का किसी और से अफेयर है, इसी के चलते उसने जब विवाद बढ़ गया और उसने स्ट्रैंगुलेट कर दिया।